नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आज हम एक ऐसे खबर पर बात करने जा रहे हैं जो बिहार के लाखों इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की भविष्य और रोजगार से जुड़ी हुई है। यह मुद्दा है संविदा पर कार्यरत सहायक अभियंताओं को नियमित नियुक्ति में वेटेज देने के फैसले का, जिस पर बीते कुछ समय से लगातार विवाद और विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार सरकार ने वर्ष 2018 में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12534 दिनांक 17 अक्टूबर 2018 और बाद में संकल्प संख्या 1003 दिनांक 22 जनवरी 2021 के माध्यम से यह निर्णय लिया था कि विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर कार्य कर रहे सहायक अभियंताओं को नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये अधिसूचना जारी हुई और उसके रीयूज पर रोक लगा दिया गया। तो जो 32-24 के जो संविदा पर जो नियुक्त हुए थे कर्मी, जो कि 29-25 में भी बैठे थे, जिससे कि उनका रिजल्ट इफेक्ट हो रहा था, उन लोगों ने रिट एप्लीकेशन फाइल किया हाई कोर्ट में। प्राइमरली उनका दो मुद्दा था उसमें। पहला, ये एक जस्ट ही एक अभय पटेल का केस आया है, उसमें ये था कि आप मिड में जब गेम स्टार्ट हो गया तो आप मिड में गेम नहीं चेंज, रूल ऑफ गेम यू कांट चेंज। अभी अभय पटेल का जजमेंट आया, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के ही बहाली का था। दूसरा उसमें इशू ये था कि जो प्रावधान बना था वेटेज का देने का संविदा के आधार पर, वो संविधान के परंतुक 309 में बनाया गया था और वो एक लेजिस्लेटिव प्रोविजन था और उसको एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से उसको स्टे कर दिया गया। तो इसमें दोनों मुद्दा सामने आ गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेजिस्लेटिव इंटेंट को नहीं चेंज किया जा सकता है, और दूसरा इन मिड ऑफ द गेम, जब गेम स्टार्ट हो गया तो बीच में गेम का रूल चेंज नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों को कंसीडर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 23/3/2026 को वो अधिसूचना को स्टे कर दिया और अभी सरकार को इस पर जवाब फाइल करने के लिए कहा है और मई में इसका डेट फिक्स है। मई में डेट फिक्स है, सरकार को जवाब फाइल करना है। संभावना क्या है? जो मान लीजिए कि जिनकी नौकरी हो चुकी है या जिनका रिजल्ट आने वाला है, उनको घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों उनके पक्ष में है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी भी लेजिस्लेटिव इंटेंट को नहीं रोक सकते हैं, और दूसरा जब गेम स्टार्ट हो गया तो अभय पटेल के जजमेंट के लाइट में रूल गेम का चेंज नहीं हो सकता। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि 2017-18 में गठित पूर्व मुख्य सचिव अशोक चौधरी समिति के सिफारिश पर आधारित था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित बहाली में वेटेज मिलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार सरकार के कई अन्य पदों पर यह वेटेज पहले ही लागू किया जा चुका था, लेकिन सहायक अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर यह लाभ संविदा अभियंताओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही मिल सका। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अन्य पदों पर यह व्यवस्था लागू है तो सहायक अभियंताओं के मामले में इतना विरोध क्यों? संविदा सहायक अभियंता जो गेट जैसे कठिन परीक्षा पास कर कई वर्षों से विभिन्न विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या उन्हें उनके अनुभव का लाभ मिलना नेचुरल जस्टिस के तहत नहीं मिलना चाहिए? यही तर्क संविदा अभियंताओं की ओर से लगातार दिया जा रहा है। अब विवाद का दूसरा पहलू वेटेज की मात्रा को लेकर है। कुछ लोग 25 अंक देने की बात कर रहे हैं तो कुछ 25% की मांग उठा रहे हैं। इस पर यह समझना जरूरी है कि बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में कुल अंक अलग अलग होते हैं, कहीं 900, कहीं 300 तो कहीं 200। ऐसे में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 अंक 100 अंक के स्केल पर देना एक संतुलित और तार्किक व्यवस्था मानी जा रही है। हालांकि इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ लिया जब कुछ कोचिंग संस्थान द्वारा फ्रेशर अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप लगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और आयोग कार्यालय व विश्वेश्वरैया भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिली। इस दबाव के बीच पथ निर्माण विभाग ने मेमो संख्या 2078 दिनांक 9 मार्च 2026 जारी कर संविदा अवधि में दिए गए वेटेज की रीयूज पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, इस आदेश को पूर्व में जारी उन वैकेंसी पर भी लागू कर दिया गया जिनका रिजल्ट अभी लंबित है, जैसे विज्ञापन संख्या 29/2025। यहीं से विवाद और गहरा हो गया, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 जनवरी 2026 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले अभय पटेल बनाम स्टेट ऑफ बिहार में स्पष्ट कहा गया कि गेम के नियम गेम शुरू होने के बाद नहीं बदले जाते।
ऐसे में कई लोग इस आदेश को न्यायिक सिद्धांत के खिलाफ बता रहे हैं। इसी आधार पर पूर्व संविदा सहायक अभियंता सौरभ गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया। 17 मार्च 2026 को जस्टिस डॉक्टर अंशुमन सिंह की एकल पीठ ने पथ निर्माण विभाग के नोटिफिकेशन 2078 पर स्टे लगा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्टे केवल नोटिफिकेशन पर है, न कि भर्ती प्रक्रिया या रिजल्ट पर। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने दबाव में आकर जल्दबाजी में यह आदेश जारी किया, जबकि कैबिनेट द्वारा दिए गए निर्णय को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बदला नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विरोध वास्तव में जायज़ है? अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्तमान में केवल 125 से 150 के बीच ही संविदा सहायक अभियंता बचे हैं, जबकि कुल वैकेंसी लगभग 1125 है। ऐसे में यदि 100 या 150 सीटें संविदा कर्मियों को भी मिलती है, तब भी लगभग 1000 सीटें फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहती है। तो फिर आखिर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों? क्या यह वास्तव में अवसरों की चिंता है या फिर गलतफहमियों और भड़कावे का नतीजा? यह सवाल अभी भी खुला हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही।